इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। बाज के बच्चे मुंडेर पर उड़ान नहीं करते। एक बार फिर, बाज के बच्चे मुंडेर पर उड़ान नहीं करते। अभिभावकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बाज के जीवन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाज का जब बच्चा अंडे से निकलते ही क्या है, जब बच्चा बाकी पक्षियों के बच्चे चिचियाने लगते रहते हैं, चिचियाने रखते हैं, तब बाज, मादा बाज उन नवजात चूजे को लेकर आकाश के अंदर चला जाता है। कितनी ऊंचाई पे? 12 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके स्थिर हो जाता है। एक बार फिर बता देता हूं, बाज पक्षी राज है, नभ का पक्षी राज है, अघोषित पक्षी राज है। किसी ने घोषित नहीं किया, किसी ने घोषणा नहीं करी कि पक्षियों का राजा, नभ के अंदर पक्षियों का राजा बाज है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार उसने अपनी कठिन तपस्या, कठिन संघर्ष करने के उपरांत वो पक्षियों का, नभ का राजा बन पाया। तो 12 किलोमीटर हाइट के ऊपर जाके बच्चे को लिए हुए बाज, मादा बाज स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। बहुत कठिन ट्रेनिंग है बाज के बच्चे के लिए। बाज की जो है कठिन ट्रेनिंग है। सृष्टि में ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो इससे ज्यादा कठिन ट्रेनिंग अपने बच्चों को देता है। आपको, हम सभी को सीखना चाहिए कि बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए। ये अपने को देखने का विषय है। बाज 12 किलोमीटर की है। 12 किलोमीटर थोड़ा सा सोचिए कितनी हाइट हो सकती है, कितनी हाइट होती है। उतनी ऊंचाई पे 12 किलोमीटर ऊंचाई से बाज जो है उस बच्चे को छोड़ देता है, अपने पंजों से छोड़ देता है। और छोड़ने के उपरांत क्या होगा? बच्चा नीचे आएगा। स्पीड से बच्चा नीचे आता है। 2 किलोमीटर नीचे जाते बच्चे को कोई होता पता नहीं, नीचे आ रहा है, और तब उसके पंख बिल्कुल उसके जो है शरीर से चिपके हुए रहते हैं। और बाज को, बच्चे को ये पता नहीं होता है कि मेरी जिंदगी मरने के लिए हुई है या पक्षी राज कहलाने के लिए हुई है, ये उसको पता नहीं है। वो 2 किलोमीटर तक आने के तक उसके जो पंजे हैं, उसके जो पंख हैं, वो शरीर से चिपके रहते हैं। जैसे ही वो 5 किलोमीटर की दूरी ऊपर से तय करता है, उसके पंख थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं, थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं और थोड़ा फड़फड़ाने जो है लगता है। ऊपर से 9 किलोमीटर जब उस ऊपर से दूरी तय कर लेता है, तब उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं, पूरी तरह से खुल जाते हैं। लेकिन वो निरंतर नीचे की तरफ स्पीड से गिरता चला जा रहा है। और जमीन से जैसे ही 1 किलोमीटर के लगभग ऊपर रहता है, तब तक उसको पता नहीं रहता है कि मेरे को और कितना नीचा जाना है। और ऐसा लगता है कि अब जिंदगी का जो है अंत समय आ गया है। और जैसे ही नीचे जाते जाते 400-500 मीटर यानी लगभग आधा किलोमीटर जमीन से ऊपर रहता है, तब एक पंजा उसको पकड़कर अपनी गिरफ्त में लेता है। और वो पंजा किसका होता है? वो पंजा होता है उसकी मां का, उसकी मां का। सोचने का विषय, उसकी मां उसको लेकर वापस उसी 12 किलोमीटर हाइट पे जाती है और वापस छोड़ देती है। ये प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक बाज का बच्चा स्वतंत्र रूप से उड़ने में सक्षम नहीं हो जाता है। सीख क्या मिलती है? सीख सोचिए, खोलिए, थोड़े से इस पट को खोलिए। बच्चों को, ये उन अभिभावकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को
प्यार करना अलग बात है, प्यार कीजिए, लेकिन बच्चों को स्वतंत्र भी छोड़िए। थोड़ा रिस्क लेना की जो है उनके अंदर आदत होनी चाहिए। तो ये बाज ने बड़ी रिस्क ली, पूरा जिंदगी के साथ में रिस्क ली, और वो रिस्क लेके जब उसने बार बार रिस्क लेके पूरे नभ के अंदर उसको छोड़ा तो बच्चे का भय खुल गया, बच्चे का भय खुल गया। और भय खुलने के बाद में वो स्वतंत्र रूप से पूरे नभ के अंदर उड़ते हुए और राज कर पाया, पक्षीराज कहलाया, नया पक्षीराज जो है, युवा पक्षीराज वो कहलाया। आप भी अपने बच्चों को थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत डलवाइए। आप यदि उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ोगे, आप केवल उनके ऊपर गिरफ्त रखोगे कि मेरे बच्चे के साथ में ये हो जाएगा, मैं वहां भेजूंगा तो ये हो जाएगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो ऐसा करने से आप बच्चे के साथ में अन्याय कर रहे हैं। उनकी जो क्षमता है उनको बढ़ने से रोक रहे हैं। उनको खुला छोड़िए, खुला छोड़िए लेकिन नजर रखिए, खुला छोड़िए लेकिन नजर रखिए, नजर रखिए। जैसे ही आपको लगता है कि उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं, कोई संकट आ रहा है, जैसे मादा ने वापस उस बच्चे को पकड़ा, इसलिए नजर रखते हुए उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की आदत डालिए। कई पेरेंट्स होते हैं जो ओल्ड एज में हो जाते हैं और लगभग अंतिम क्षण में होते हैं, तब तक बच्चों को अपनी जिम्मेदारी जो है वो दे नहीं पाते हैं। उनके कारण से बाद में बच्चों को तकलीफ होती है। तो आप जिम्मेदारी दीजिए ना बच्चों को, अपने रहते हुए आप पूरी जिम्मेदारी दीजिए, उनको ट्रेंड कीजिए। जैसे बाज ने ट्रेंड किया है वैसे ट्रेंड कीजिए, उनको जकड़ कर, उनको चिपका कर मत रखिए, खुला छोड़िए, नजर रखते हुए खुला छोड़िए, ताकि वो आत्मविश्वासी बने, आत्मविश्वास उनके अंदर आ सके, वो खतरों से खेलना सीख सके, लड़ना सीख सके, रिस्क लेना सीख सके, ताकि उनका जो डर है वो निकल कर और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी यदि जो फैमिली बिजनेस है उसके अंदर अपने पुत्र को आपने सीधा आपने सेठ जी की गद्दी पे बिठाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, वो बिजनेस जो है सफल नहीं हो पाएगा। बच्चे को हर क्षेत्र में नीचे से काम करने दीजिए, उसको एज ए वर्कर काम करने दीजिए, एज ए सुपरवाइजर काम करने दीजिए, एज ए मुनीम काम करने दीजिए। तब जाके जब वो आपको लगता है कि रिस्क लेने की उसके अंदर क्षमता हो गई, स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, तब जाके उसको बिजनेस की बागडोर संभलाइए। आप सभी अपने इस जीवन रूपी बागडोर को अच्छी तरह से संभाल सकें, और सभी छात्र और अभिभावक इस वीडियो को बहुत अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।